गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सेक्रेटरी शिन ये दिखाई जाती है जो जिनके पास काम बताने के लिए जा रही होती है, पर उससे पहले बाहर ही खड़े होकर प्रैक्टिस कर रही होती है कि मुझे अंदर जाकर क्या बोलना और कैसे बोलना है। और अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद डोर नॉक करती है और अंदर आने के बाद वो जो बातें वो बाहर प्रैक्टिस करी थी वही सब बातें बोल देती है। तो जुन कहता है कि अच्छा काम किया और फिर जुन उसे बताता है कि जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू लेना है उनको अच्छे से चेक कर लेना, उनमें से जो लोग ठीक लगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुला लो और उसकी ईमेल मैंने तुम्हें की हुई है। ये बात सुनकर शिन वहाँ से जाने लगता है, पर वो उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम यहीं पर बैठकर काम करो। पर शिन किसी के सामने भी कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो कहती है कि मैं बाहर जाकर कर लूंगी। पर वो कहता है कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं, तुम यहीं पर बात करो ताकि मुझे भी पता लग जाए कि जिन्हें हम बुला रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, उनके बात करने के वे से। ये बात सुनकर शिन काफी घबरा रही होती है कि वो किस तरह काम करेगी। और चैन दिखाई जाती है जो अपनी पोस्ट देख रही होती है, उसके नीचे आए हुए कमेंट्स को भी पढ़ रही होती है जहाँ पर सभी लोग इस चाइनीज स्टाइल की काफी तारीफ कर रहे होते हैं। ये देखकर वो सोच रही होती है कि जब सभी लोगों को चाइनीज स्टाइल पसंद है तो मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि मुझे ये वाला स्टाइल नहीं करना चाहिए। और फिर सोचते हैं कि मुझे ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ ही बात कर लेनी चाहिए। ग्रुप में मैसेज करते हैं कि क्या कोई फ्री है गेम खेलने के लिए, तो वो कहते हैं कि क्या तुम काम पर नहीं हो और काम में क्या तुम गेम खेलोगी। तो वो कहती है कि जब मेरा लीडर ही गायब है तो मुझे क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, तो मुझे भी रेस्ट करने के लिए थोड़ी गेम चाहिए। और कोई मुझे ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कैंपस हंग तो स्टिकी डॉग को ही बात लगाकर करा होता है जो उसने बबल की बात की थी, तो कहने लगता है कि बबल पर इतने बैक्टीरिया होते हैं। तो स्टिकी डॉग कहती है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। और वहीं पर कैमल कैंपस हंग से कहता है कि मैंने तुम्हें प्राइवेट में मैसेज किया, वो मैसेज तो तुमने सीन नहीं किया, यहाँ पर तो बड़ी जल्दी ऑनलाइन आ गए। ये मैसेज देखते साथ ही को तो फौरन से ऑफलाइन हो जाता है। और इधर हमें सेक्रेटरी शिन ये दिखाई जाती है जो बैठकर लोगों को कॉल्स मिला रही होती है और उसे जुन भी देख रहा था। जब पहली कॉल कोई भी अटेंड नहीं करता तो वो काफी खुश होकर बताती है कि किसी ने भी कॉल नहीं अटेंड की। तो जुन कहता है कि अगले पर्सन को कॉल कर लो ना। तो काफी ज्यादा घबराते हुए वो नंबर मिलाने लगती है और बस यही दुआ मांग रही होती है कि ये इंसान भी कॉल ना अटेंड करे। और सच में ऐसा होता है कि वो भी कॉल अटेंड नहीं करता। और जैसे ही खुश होती है तो जुन इसे देख रहा होता है, तो जुन को देखकर काफी सीरियस हो गई थी और उससे डर भी जाती है। तो वो उसे कहते हैं कि अब नेक्स्ट वाले को कॉल मिलाओ। तो वो जब नेक्स्ट वाले को कॉल मिलाती है तो वो उसकी कॉल अटेंड कर लेता है। अभी इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि उसका नाम भी गलत ले लेती है। और जब सही नाम लेकर बताती है कि मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, तो पता लगता है कि उसने तो कॉल ही कट करती थी। तो जुन कहने लगता है कि तुम अगर ऐसे करोगी तो कोई भी पर्सन तुम्हें फेक समझकर कॉल कट कर देगा, क्योंकि पहले तुमने गलत नाम लिया था। तुम ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया था, अब तुम ऐसी क्यों हो गई हो। तुम लोगों से बात भी नहीं कर पाती, जबकि तुम अकेली बैठकर काम करो तो बहुत अच्छे से काम करती हो, पर किसी के सामने तो तुम काम भी नहीं कर पाती हो। ऐसा क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या तुम्हें एंजाइटी होती है लोगों के सामने। सेक्रेटरी शिन उन बातों का तो आंस नहीं देती, बल्कि खड़े होकर कहने लगते हैं कि मैं रिजाइन करना चाहती। तो कहता है कि क्या मतलब तुम रिजाइन करना चाहती हो, इस टाइम में तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, अब इतना ज्यादा काम है तो मुझे कौन जल्दी मिलेगी। मैं बस तुम्हें इतना बोलूंगा जो भी तुम करो मेरे काम पर इसका असर ना हो। और अगर तुम्हें बोलना नहीं आता ना तो हर चीज को पहले से अच्छे से याद करके आया करो और फिर उसके बाद बोल लिया करो, कोई मसला नहीं है। ये सब बातें सुनने के बाद वो फाइल लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर वापस अपना मोबाइल लेने के लिए आ जाती है और चैन दिखाई जाती है जो वापस अपने डॉग वाले रूम में आने के बाद एक पिक को अपने अकाउंट में पोस्ट करती है जो उसने चाइनीज स्टाइल में बनाई थी। वो देखते साथ ही लोगों को बहुत अच्छी लगने लग जाती है। ये देखकर तो चैन काफी खुश होती है और लोग कह रहे थे कि आपने तो न्यू स्टाइल को अपनाया है और ये स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है। और नेक्स्ट दिखाया जाता है कि चैन जब काम के लिए आती है तो उसका लिफ्ट में सामना मिस्टर वे से होता है और मिस्टर वे उससे पूछते हैं कि तुम्हारा न्यू लीड आर्टिस्ट के साथ कैसा काम चल रहा है। मैंने सुना है कि उसे तुम्हारे काम को भी रिजेक्ट कर दिया था जो तुमने चाइनीज स्टाइल पे बनाया था। और वैसे हल्की सी नजर मेरी भी तुम्हारे काम पर डल गई थी, तुम्हारा काम तो काफी अच्छा था, वो कैसे तुम्हारे काम को रिजेक्ट कर सकता है। ये सुनकर तो चैन खुश हो जाता है, कहने लगते हैं कि हाँ पता नहीं उन्होंने मेरे काम को क्यों रिजेक्ट किया, उन्होंने बोला कि चाइनीज स्टाइल नहीं चलेगा। तो मिस्टर वे जॉब की बात करने लगता है, कहने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं यूनिट 9 में लोगों को हाई किया जा रहा है और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, तो तुम्हें भी सभी लोगों में इंटरव्यू देना होगा और वो काम तुम्हें सिर्फ 3 ही दिन में करना होगा। ये डेडलाइन है 3 दिन की और 3 दिन के बाद तुम काम को सबमिट नहीं करवा पाओगे, बल्कि लास्ट टाइम 8 PM का है। और जो भी उस चीज में रिक्वायरमेंट्स वगैरह होंगी वो सब मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा, उसी से देखकर तुमने अपना काम करना है। चैन ने तो पहले से हाँ कर दी थी कि हाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ और इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार हूँ। तो वो मिस्टर वे को जाते हुए थैंक्स करने लगते हैं। वापस से काम पर आकर उसी कैरेक्टर पर उसने काम स्टार्ट कर दिया था जो इंटरव्यू में से चाहिए था, पर इंटरव्यू की जो रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें पढ़ते हुए ये सोची होती कि मुझे किस तरह का कैरेक्टर करना चाहिए, किस तरह का मिस्टर कुक को कैरेक्टर पसंद आएगा। ये सब बातें बैठकर सोची होती है। तभी उसको ऑनलाइन फ्रेंड्स का मैसेज आता है तो वो उन्हें भी मना कर देते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक काम है और उसी काम पर मुझे फोकस करना होगा। ये कहकर वहाँ से ऑफलाइन हो जाती है और वापस अपना काम करने के लिए बैठ जाती है। इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और नेक्स्ट डे आ जाता है जब ये दोबारा से काम के लिए आ गई थी और सुबह सुबह भी आ जाती है। तो उसके फ्रेंड का पीछे से मैसेज आता है कि तुम क्या रात में घर पर नहीं आई थी। तो कहती है कि तुम जब सोई हुई थी तभी मैं घर पर आई थी और जब तुम सोई हुई थी तभी मैं उठकर यहाँ वापस आ गई। ये सुनकर वो कहती है कि मैं तो काफी इंप्रेस हो गई, तुम तो दिल लगाकर काम कर रही हो, चलो ऐसे ही करती रहो, बेस्ट ऑफ लक। अब अपनी फ्रेंड से बात करने के बाद ये गो के प्रोजेक्ट का ही काम देखने लगते हैं। तो गो भी पीछे से देख रहा होता है कि ये तो मेरे प्रोजेक्ट को देख रही है। अर्जुन भी देखता है और कहता है कि चियान तो हमारे काम को देख रही है। तो गो कह देता है कि इसको वे नहीं बोला होगा इंटरव्यू देने के लिए जो बाकी लोग दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इसको अभी तक कोई भी आइडिया नहीं मिला या इसने कोई भी काम नहीं किया। तो जुन कहता है कि दिन तो सिर्फ एक ही रह गया, वो भी कल का, इतने टाइम में ये कैसे कंप्लीट करेगी, क्योंकि गो को तो यकीन था कि उसने कुछ भी काम नहीं किया होगा। तो कहता है कि मेरे काम का तरीका यही है कि डेडलाइन पर काम दिया जाए, वरना उसके बाद काम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा और ना ही हमें कोई ऐसा एम्प्लॉय चाहिए। अब चियान जो वापस से काम करने के लिए बैठ जाती है और उसे कैरेक्टर में कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि किस चीज की कमी है। और पीछे से ये सब मिस्टर यिन भी देख रहे होते और उनके दिमाग में कोई ना कोई चालाकी आ चुकी थी और सुबह से लेकर डेडलाइन का टाइम करीब आता जा रहा था और चियान ने भी अपने कैरेक्टर को कंप्लीट कर लिया था। मिस्टर यिन भी पीछे से बैठकर बस इसे देख रहे होते हैं और जैसे ही ये अपने काम को अपलोड करने लगती है तो पता लगता है कि नेट ही नहीं है। तो ये देखकर वो अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट देती है, बट जब उठकर वापस आती है तब भी देखते हैं कि अभी तक ये फाइल तो अपलोड ही नहीं हुई और 8 तो बजने वाले हैं। काफी टाइम बैठकर देखती रहती है पर वो तो अपलोड नहीं होने वाली थी जल्दी, इसलिए जल्दी से यूएसबी में अपने काम को करने के बाद वहाँ से चली जाती है खुद ही मिस्टर को देने के लिए। और पता लगता है कि नेट का चार्जर तो उतरा हुआ था और वो किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर वे ने उतारा होगा ताकि ये काम को टाइम पर अपलोड ना कर पाए। और यहाँ गो के पास एक पर्सन का काम आ चुका था, वो उसी काम को देख रहा होता है पर कोई ना कोई इसमें कमी नजर आ रही होती है। बट फिर भी वो सोच लेता है कि इसी को प्रूव करूंगा और इसी को काम पर रख लूंगा, क्योंकि अभी तक
किसी और का काम नहीं आया। पर मिस्टर वेद तो चियान का वेट करे होते हैं कि अभी तक उसने काम को क्यों नहीं भेजा। तभी चियान की एंट्री हो जाती है, पर टाइम एंड हो चुका था, इसलिए वो उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और चियान बताते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट का नेट ऑफ था, इसीलिए मैं आपको काम नहीं भेज पाई। और यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ले आई कि आप एक दफा देखोगे भी नहीं। तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं देखूंगा, और मुझे पता है कि तुम्हारा काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बात कहकर तो उसने चियान का दिल ही तोड़ दिया था। तो वो भी कह देते हैं कि सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। और मिस्टर वे से भी थैंक्स कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा से मौका मिला तो मैं आपके पास सीखने के लिए जरूर आऊंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती और वो भी उसको जाते हुए देख रहा था। उसके जाने के बाद वे बताता है कि सच में उसके डिपार्टमेंट का नेट नहीं था, और ये आज ही ऐसा हुआ है, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर इसने अपलोड करना था अपना काम। लगता है कि ये इसके साथ किसी ने जानबूझकर किया होगा। अब गो को भी हो रहा होता है कि ये तो कुछ गलत ही हो गया है, और कह देता है कि उसके काम को देखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले से एचआर को बोल दिया उस पर्सन को रखने के लिए, और उसको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। तो अब मैं अपना फैसला चेंज नहीं कर सकता। तो मिस्टर वे कहते हैं कि चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, यहाँ पर भी मेरा तो कोई काम नहीं है। ये कहकर मिस्टर वे जैसे चाहते तो गो के पास भी चियान की ईमेल आ जाती है। तो वो उसकी ईमेल को जैसे ओपन करके देखता है तो उसका कैरेक्टर तो इसको काफी अच्छा लगा था, बट अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब गुस्से में चियान भी इंटरनेट कैफे में पहुंच जाती है वहाँ पर गेम खेलने के लिए, और इतने गुस्से में बातें सुना कर गेम खेल रही होती है। तो गेम भी जाहिर सी बात है जीत जाती है, और जीतने के बाद जैसे ही सामने वाले ओपोनेंट को बुलाती है कि कौन हो तुम, तो पता लगता है कि वो कोई और नहीं होता बल्कि गो होता है। गो को देखते साथ ही ये शौक हो जाती है, और दूसरी फ्रेंड भी जब खड़ी होती है तो दूसरी तरफ से गो का फ्रेंड भी खड़ा हो जाता है, जो दोनों एक दूसरे को देखकर शौक होते हैं। और दूसरी तरफ से गो और चियान भी खड़े हो गए थे, जिनको लगता है कि हमें पता होता कि तुम दोनों हमारे ओपोनेंट हो तो कभी भी इतना ज्यादा ना मारते। तो वो कहने लगती है कि क्या तुमने हमें हल्के में लिया हुआ है, आंखें बंद करके भी तुम्हें मार सकते, दोबारा से मैच लगाकर देख लो। और ये वाली धमकियां चियान भी दे रही होती है, और कहने लगती है कि अगर मेरे साथ अभी खेलना तो खेलो, क्योंकि मैं काफी गुस्से में हूँ तो मैं बहुत अच्छे से मारती भी हूँ। ये बात सुनकर गो कहता है कि नहीं तुमने पहले ही बहुत अच्छा खेला है, अगर अब हमने तुम्हारे साथ खेला तो क्या पता हम दोबारा से हार जाए, तो मैं हारना नहीं चाहता, तो इसलिए हम आज नहीं खेलते। अब ये बात सुनकर चियान अपनी फ्रेंड से कहती है कि चलो चले, मूवी से हम लेट हो जाएंगे। ये कहकर वो अपनी फ्रेंड को वहाँ से ले गई थी, जबकि वो कह रही होती कि कौन सी मूवी। और उनके वहाँ से जाने के बाद जुन कह रहा होता है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें गलत फहमी हुई थी ना उसके काम को लेकर, और उस टाइम पर तुमने उसे ऐसी बातें सुना दी थी, अभी जाकर उससे बात करो ना, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तुम्हारी वजह से गुस्से में है। पर वो कहता है कि मुझे कोई बात नहीं करनी। चियान जो वापस अपने रूम में आने के बाद गेम खेलने के लिए ऑनलाइन आ गई थी, तो कैंपस में उसे कहता है कि चलो ठीक है 1v1 करते हैं। अब दोनों गेम में आ चुके थे, और सबसे पहले बार बार चियान ही मार खाई जा रही होती है, क्योंकि उसे गेम खेली नहीं जा रही थी, और ना खेलने की वजह भी वो को नहीं बता रही होती, बस ये कहती कि काम की वजह से मुझे थोड़ा गुस्सा है। ये नहीं बताती कि अभी क्रश के साथ गेम खेल के आई हूँ। अब उसके गुस्से को देखते हुए वो सोचता है कि मुझे इससे हारना चाहिए। वो खुद ही उसके सामने सामने आकर मरा होता है, और जब उसका थोड़ा ग्रेनेड आगे चला जाता है तो आगे जाकर खुद ही मर जाता है। ये देखकर चियान को समझ आ जाता है कि ये जानबूझ कर कर रहा है, इसलिए भी कुछ चुप करके खड़ी होगी तो इसने भी उसके आसपास गन चलाकर एक हार्ट बना दिया था। ये देखकर वो कहने लगती है कि इसका क्या मतलब है, तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और कोई मतलब नहीं है, तुम जैसी लड़की से मैं आज तक नहीं मिला। ये सुनते साथ ही वो फौरन से ऑफलाइन हो जाती, और कैंपस हंग तो स्टिकी डॉग को बुलाता ही रह जाता है। वैसे चियान की फ्रेंड आ जाती तो वो उसे देखकर उसे कहने लगती है कि देखो, जिस लड़की के साथ मैं ऑनलाइन खेलती हूँ वो जानबूझकर मेरे सामने आकर मरा था, तो इसका क्या मतलब होता है। तो वो कहती है कि जो प्रो हो और लेवल में ऊपर हो, अगर वो खुद आकर सामने मरे और उसको अपनी हार से कोई भी मसला ना हो तो वो तुम्हें लाइक करता है। तो कहती है कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है। तो कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जो तुम्हारे लिए हारने को भी तैयार है वो कुछ भी कर सकता है ना। पर चियान कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हारे लिए तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और जब उसकी फ्रेंड इस तरह की कोई बात करती तो वो कहती है कि मैं गो के साथ उसकी लुक्स की वजह से नहीं हूँ, चाहे जैसा भी होता मुझे उसी को लेना है, और मुझे ये ऑप्शन वाला कोई भी और लड़का नहीं चाहिए। वैसे उसे कैंपस का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर हो, तो कहती है कि तुमने मेरी इंसल्ट की। तो आगे से गो कहने लगता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक